क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम के एक परमाणु का व्यास 0.000000022 सेंटीमीटर है। मतलब 0 के बाद 7 गो जीरो है और बाद 2 सेंटीमीटर है। इस व्यास को मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? तो सबसे पहले लिखोगे प्रश्न से। क्या लिखोगे? दिया हुआ है व्यास। क्या दिया हुआ है? 0 कै गो जीरो है? 7 गो जीरो। बस ठीक है। पहला नियम क्या है? मान लो बेसिक नियम से बनाओगे तो इसके नीचे क्या मानना है? 1। इसको बाटा के में लिख के बाटा के नीचे क्या मान लेना है? अब देखो ऊपरे दशमलव के बाद इधर वाला गिनो। कै गो अंक है? कै गो है? 9 गो। 7 गो जीरो है और 2 गो 2 है तो 9 गो न हो गया। तो नीचे कै गो जीरो बैठेगा कि दशमलव हट जाएगा? 9 गो जीरो बैठेगा। नीचे कै गो जीरो बैठेगा? 9 गो। काहे कि अंक वो इस दशमलव के ना सब गिनाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है कि आगे वाला जीरो के कोई वैल्यू रहता है? आगे वाला के जीरो के कोई वैल्यू नहीं रहता है तो यहाँ बच जाएगा खाली ऊपरे 22। अंश में क्या बचेगा? अब नीचे 1 पर 9 जीरो है यानी कि 10 के पावर क्या लिख सकती है? 9। और ऊपर 22 के 22 है। 10 के पावर 9 नीचे बाटा में हर में प्लस में है तो पावर जब ऊपरे जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? -9। अब देखो मानक रूप में लिखने के लिए कहता है कि दशमलव के बाद एक अंक इधर रहना चाहिए, बाकी अंक उधर रहना चाहिए। यहाँ तो दशमलव है ही नहीं है। नहीं ना है दशमलव जी। तो नहीं है तो यानी कि नहीं, जौन संख्या में दशमलव नहीं रहता है उसका लास्ट में दशमलव रहता है। तो लास्ट में दशमलव अगर मान लीजिए यहाँ छुपा हुआ है तो दशमलव को हमको मानक रूप में लिखना है तो यहाँ ना लाना पड़ेगा। मतलब 2.2 जब लिखोगे एक अंक दशमलव इधर आ रहा है। इधर आ रहा है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाता है तो पावर यहाँ बढ़ता है कि घटता है? पावर बढ़ता है। जितना अंक जाएगा उतना पावर यहाँ प्लस होगा। तो कई अंक गया इधर दशमलव? 1 अंक। तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा। 2 अंक जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा। अगर उधर ले जाते तो उधर में माइनस होता। ठीक है। अब देखो 2.2 के 2.2 10 के पावर -9 में जब +1 होगा तो 10 के पावर कितना बचेगा? -8। यही मानक रूप है। यही हो गया आंसर। क्या कि इधर एक अंक आ गया 2.2 गुने 10 के पावर -8। इसका मानक रूप यही है। समझ में आया? समझ में आया? समझा? बेसिक नियम है। देखो